दोस्तों, इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल द्वारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को वॉर माइनस शूटिंग डिस्क्राइब किया गया था। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंट्रीज के बीच एक ऐसी वॉर है जिसमें केवल गोलियां नहीं चलाई जाती, पर बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। इस बात को हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और बेटर समझ सकते हैं। आज हमारे मीडिया में दो न्यूज चर्चा में देख सकते हैं। पहली न्यूज है कश्मीर में माइग्रेंट लेबर्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो रही वायलेंस, और दूसरी न्यूज है इंडिया और पाकिस्तान द्वारा अक्टूबर 24 को खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप मैच, जहां एक और पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट्स पे हमले किए जा रहे हैं। वहीं हमारी प्रायर कमिटमेंट्स के कारण दुबई में होने वाला ये मैच हमारी टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलनी पड़ रही है। इस मैच ने इंडिया में कई सवालों को फिर से जन्म दे दिया है। क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की रिलेशनशिप रखनी चाहिए, स्पेशली जब हम उसके एक्शन को कश्मीर में यूं देख सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को आपस की कॉन्फ्लिक्ट से अलग रखकर स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी निभाई जाए। दोस्तों, हमारी आज के वीडियो का मकसद इंडिया में जनरेटेड इसी डिबेट को एड्रेस करना है, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच के स्पोर्ट्स रिलेशंस को मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड किए हैं। आज के इस डिस्कशन के माध्यम से स्पोर्ट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच के रिश्ते को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, जिससे इंडिया के हिस्टोरिकल और करंट स्टैंड को समझा जा सके। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड में कई मायनों में डिफाइन किया जाता है, जहां एक और इसे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के तौर पे प्रमोट किया जाता है, जहां कई देश आपस में डिफरेंस को भूलकर किसी इवेंट में जॉइंटली पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं ये स्पोर्ट्स आज के समय में ग्रेट इकोनॉमिक इवेंट्स की तरह भी उभर कर आए हैं। इन सारे सिग्निफिकेंसेस के अलावा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह भी डेवलप किया है, जहां आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को भूलकर कंट्रीज एक दूसरे के साथ अनबायस्ड होकर इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स ने कई बार ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी अहम भूमिका निभाई है। इसका एक सटीक एग्जाम्पल है US चाइना के बीच की पिंग पोंग डिप्लोमेसी। दोस्तों, 1950 में कोरियन वॉर में चाइनीज एंट्री के बाद US ने अगले 20 सालों तक चाइना के साथ किसी भी तरह के इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने से इनकार कर दिया था। US द्वारा लगाया गया ये बैन 1971 में जापान में कंडक्ट हुए 31st वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप तक एक्सटेंड रहा। इस इवेंट में US टेबल टेनिस प्लेयर ग्लेन कोवन द्वारा चाइनीज बस में ट्रैवल करने के दौरान चाइनीज प्लेयर जुआंग जिडोंग द्वारा शो किया गया जेस्चर आने वाले समय में US और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने का कारण बनी। चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है और इसी कारण से टेबल टेनिस गेम के दौरान US और चाइना के बीच डेवलप हुए इस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पिंग पोंग डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ US और चाइना के इश्यूज को रिजॉल्व करने में स्पोर्ट्स ने एक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे और कई दूसरे इवेंट्स के कारण इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को एक न्यूट्रल ओकेजन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे कंट्रीज के बीच इंटरेक्शंस बढ़ सके। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद हम कई ऐसे इवेंट्स देख सकते हैं जहां कंट्रीज के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे अपना इम्पैक्ट डाला हो। कंट्रीज अपने ऑपोजिशन और प्रोटेस्ट को इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करने के लिए कई बार स्पोर्ट्स इवेंट्स को अपना प्लेटफॉर्म बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि 1956 ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स की बात की जाए तो ये ऐसे न्यूमरस बॉयकॉट्स का एग्जाम्पल बना। ओपनिंग सेरेमनी के कुछ दिनों पहले ही सोवियत यूनियन द्वारा हंगरी को इन्वेड करने के एक्शन को अपोज करने के लिए नीदरलैंड्स, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज ने ओलंपिक का बॉयकॉट किया। इसी ओलंपिक्स में ब्रिटिश, इजराइल और फ्रांस द्वारा सुएज कैनाल को कैप्चर करने के एक्ट को अपोज करते हुए इजिप्ट, इराक और लेबनान ने 1956 ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया। गेम्स को बॉयकॉट करने का सबसे सीवियर डिसीजन चाइना का था, जिसने 1980 विंटर गेम्स तक ओलंपिक में रिटर्न नहीं किया। कारण था ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देना। 1976 में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड रग्बी टीम द्वारा साउथ अफ्रीका विजिट करना कई अफ्रीकन कंट्रीज को ऑफेंड करने का कारण बना। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने सोवेतो राइट्स के दौरान लगभग 300 प्रोटेस्टर्स की जानें ली थी, जो रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात से नाराज दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज जहां साउथ अफ्रीका की स्पोर्ट्स वर्ल्ड से टोटल एक्सक्लूजन की डिमांड कर रहे थे, वहीं न्यूजीलैंड की रग्बी टीम का साउथ अफ्रीका विजिट करना दूसरे अफ्रीकन नेशन के लिए इनटॉलरेबल था। जब 1976 में न्यूजीलैंड के इस विजिट के बाद भी
ओलंपिक्स कमेटी ने न्यूजीलैंड को ओलंपिक्स में बैन करने से इनकार कर दिया तो 28 अफ्रीकन कंट्रीज ने इस गेम का बॉयकॉट किया। इस बॉयकॉट ने न केवल गेम्स के ऊपर इफेक्ट डाला बल्कि वर्ल्ड में चेंज होती हुई सोशल और पॉलिटिकल थॉट को भी सबके सामने रखा। दोस्तों, ऐसे कई इवेंट्स रहे हैं जब कंट्रीज ने अपने प्रोटेस्ट को मार्क करने के लिए किसी गेम, टूर्नामेंट या इवन ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को बॉयकॉट किया हो। इवन रिसेंटली एक अल्जीरियन जूडो कॉम्पिटिटर ने इजरायली ओपोनेंट के साथ पार्टिसिपेट करने से इनकार करते हुए टोक्यो ओलंपिक्स से क्विट कर दिया। ये सारे बॉयकॉट्स कंट्रीज के उस प्रोटेस्ट को शो करती हैं जिन्हें वो अपने देश से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक स्प्रेड करना चाहती हैं। बॉयकॉटिंग कंट्रीज का यदि पक्ष जाना जाए तो उनका यही मानना है कि अपोजिंग कंट्रीज द्वारा किए गए एक्ट्स के बाद उनसे किसी भी तरह के रिलेशंस मेंटेन करना उनके नेशनल रिस्पेक्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं दूसरे पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि स्पोर्ट्स को ग्लोबल पॉलिटिक्स से बाहर रखना आइडियल स्पोर्ट्समैनशिप की पहचान है और कंट्रीज के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स स्पोर्ट्स जैसे इवेंट से दूर रखे जाने चाहिए। दोस्तों, यदि इंडिया और पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सिचुएशन थोड़ी अलग है। आइए समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, जहां एक और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और दूसरे कॉजेस के लिए स्पोर्ट्स को बॉयकॉट किया है, वहीं इंडिया के लिए ये कारण कुछ और है। ये बात हम सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से ही इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की हैं। कई अटैक्स और इंसर्जेंसीज के बाद भी इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को स्पोर्ट्स जैसे न्यूट्रल डोमेन में स्प्रेड नहीं होने दिया और माइनर फ्लक्चुएशंस के साथ दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स रिलेशन बने रहे। इंडिया ने कश्मीर के मुद्दे को इंडिया के लिए सोवर्निटी और इंटीग्रिटी चैलेंज बनने के बाद भी 1990 से 2008 तक पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स रिलेशन शेयर किए, लेकिन 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इंडिया ने अपना स्टैंड बदला। पाकिस्तान के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया। तब से लेकर आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के साथ केवल आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप्स के मैचेस ही खेले हैं और किसी भी तरह के बायलैटरल इवेंट्स प्ले करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इंडिया का ये स्टैंड कई मायनों में जस्टिफाइड है। जब इंडिया इस बात को क्लियरली देख सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों को किस तरह से डिस्टेबलाइज कर इंडिया की इंटीग्रिटी को चैलेंज करना चाहता है, तो ऐसे समय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ स्पोर्ट्स रिलेशन स्टैब्लिश करने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। एक ऐसी कंट्री जिसके हर स्टेप का मकसद यदि इंडिया की सोवर्निटी को हैम्पर करना है, तो उस सिचुएशन में उसके साथ स्पोर्ट्स फील्ड पे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशन स्टैब्लिश करने का जस्टिफिकेशन नहीं रहता। इंडिया ने भी इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के अंडर पाकिस्तान से किसी भी बायलैटरल सीरीज प्ले नहीं करने का डिसीजन लिया है, जिसे वो आज तक निभा रहा है। लेकिन इस बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के सामने मुश्किलें तब आ खड़ी होती हैं जब इवेंट्स बायलैटरल की जगह मल्टीलैटरल होते हैं। इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड के क्राउन में सबसे ग्लिटरिंग ज्वेल की तरह है, जिसने उस क्राउन की इंपॉर्टेंस बढ़ा रखी है। इस बात का सबूत इंडिया में आईसीसी द्वारा जनरेट किए जाने वाले फंड्स देते हैं। इसके अलावा इंडिया ने हमेशा से खुद को एक बैलेंस पावर की तरह प्रोजेक्ट किया है, जिसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना अपना मकसद पूरा करना आता है। इसी बैलेंस अप्रोच के कारण इंडिया ने 2008 के बाद से आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेली, लेकिन मल्टीलैटरल सीरीज में प्ले करता आया है। इंडिया ने अपने मिक्स्ड रिस्पॉन्स के साथ इस बात को पाकिस्तान के सामने क्लियर कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में अपने टेरर अटैक्स नहीं रोकता, इंडिया किसी भी तरह के स्पोर्ट्स या दूसरे बायलैटरल रिलेशंस स्टैब्लिश करने के पक्ष में नहीं है। बीसीसीआई इंडिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पोर्ट्स एथिक्स की फुलफिलमेंट में कभी इंडिया के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं किया है। आज कश्मीर में माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस ने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड में बॉयकॉट करने की सेंटीमेंट इंडिया में इंक्रीज कर दी है। कई इंडिविजुअल्स और पॉलिटिशियंस द्वारा जहां 24 अक्टूबर को होने वाले इस मैच को इंडिया द्वारा बॉयकॉट करने के सजेशन दिए जा रहे हैं, वहीं बीसीसीआई इसे एक प्रायर कमिटमेंट के तौर पे देख रही है जो इंडियन टीम ने आईसीसी से की है। यदि इंडिया ने किसी इंटरनेशनल इवेंट से पहले उस सीरीज के अंत तक जुड़े रहने की कमिटमेंट की है, तो स्पोर्ट्समैन एथिक्स को कंसीडर करते हुए इंडिया शायद अपनी कमिटमेंट पूरी करे। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इस डिसीजन के पॉलिटिकल स्टॉर्म में हमें बीसीसीआई और उसकी लीडरशिप पे भरोसा करना चाहिए, जहां वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेंगे। बीसीसीआई और गवर्नमेंट आज इंडिया के इंटरेस्ट को भली भांति समझते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया फैसला इंडिया के बेटरमेंट के लिए ही किया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो समय अब आ चुका है कि इंडिया को मल्टीलेटरल इवेंट्स में भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए या स्पोर्ट्समैनशिप को
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अलग रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।